नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर डूइंग क्वाइट वेल। तो बच्चों, क्या आपको पता है आज मैं कौन सा इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको पढ़ाने वाली हूँ? आज मैं आपको पढ़ाऊँगी द ओल्ड रैबिट, यानी कि बूढ़ा खरगोश। तो खरगोश तो आपको बहुत पसंद है ना? आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे द ओल्ड रैबिट, ये प्यारा सा बूढ़ा सा खरगोश। ये आपके क्लास 3 यानी कि 3 क्लास के लेसन 5 का ही टेक्स्ट बुक का ही एक कहानी है बच्चों, द ओल्ड रैबिट। लेकिन इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि रैबिट जो होता है वो डोमेस्टिक एनिमल होता है या वाइल्ड एनिमल होता है, यानी जंगली जानवर होता है या पालतू जानवर होता है? सबको पता है कि रैबिट जो होता है वो एक पालतू जानवर यानी कि डोमेस्टिक एनिमल होता है, जिसे हम अपने घरों में पालते हैं। रैबिट कौन से कलर का होता है? वाइट होता है। और आपको क्या एक और बात पता है कि रैबिट का फेवरेट फूड कौन सा होता है? उसे क्या खाना बहुत पसंद है बच्चों? क्या आप बता सकते हैं? उसे गाजर खाना बहुत पसंद है, यानी कि कैरेट खाना। आप देखते हैं ना, खरगोश के हाथ में एक बड़ा सा कैरेट हमेशा रहता है, क्योंकि उसे गाजर खाना बहुत पसंद है। गाजर खाने से क्या होता है? गाजर खाने से हमारी बुद्धि बढ़ती है। तो आप देखते हैं ना, खरगोश जो होता है ना वो एक बहुत ही चालाक जानवर होता है। तो अगर आप भी खरगोश जैसा चालाक बनना चाहते हैं तो आपको भी क्या खाना होगा? कैरेट खाना होगा, यानी कि गाजर खाना होगा। तो अब जो ये कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ये भी एक ओल्ड रैबिट की कहानी तो है, लेकिन आप देखिएगा इसमें जो रैबिट है वो अपने चालाकी से, अपने बुद्धिमानी से कैसे ये एक बड़े से लोमड़ी को हराता है। तो आप तैयार हैं? आप रेडी हैं रैबिट के चालाकी को देखने के लिए? लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इम्पॉर्टेंट थिंग, यानी कि टाइम फॉर वर्ड मीनिंग। लीव, LIVE, लीव मतलब रहना। GROWL, ग्राउल यानी कि गुर्राना। FRIGHTEN, फ्राइटन यानी कि डराना। FULFIL, फुलफिल यानी पूरा करना। AGREE, अग्री यानी सहमत होना। TOGETHER, टुगेदर यानी साथ साथ। बरो, BURROW, बरो यानी बिल या बिल खोदना। जहाँ खरगोश रहता है उसको हम बरो कहते हैं। वेट, WAIT, वेट यानी प्रतीक्षा करना। शाउट, SHOUT, शाउट यानी चिल्लाना या शोर मचाना। रिस्पॉन्स, RESPONSE, रिस्पॉन्स यानी कि उत्तर या प्रतिक्रिया देना। तो देखा आपने यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ। तो इन शब्दों के अर्थ को हम देखेंगे आगे के चैप्टर में कहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेसन, द ओल्ड रैबिट। स्टोरी यानी कहानी। देयर लिव्ड एन ओल्ड रैबिट इन अ जंगल, यानी कि एक जंगल में एक बूढ़ा रैबिट, बूढ़ा खरगोश रहता था। आप देख रहे हैं ये खरगोश बूढ़ा टाइप का लग रहा है ना बच्चों, लेकिन कितना क्यूट है ना, वाइट कलर का। तो इसी तरह का एक खरगोश जो कि बूढ़ा हो चुका था एक जंगल में रहता था। फिर देखते हैं क्या होता है आगे। वन इवनिंग ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, एक शाम वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। आप देख रहे हैं पिक्चर में, एक पेड़ के नीचे वो आराम से बैठकर सुस्ता रहा था, वो चुपचाप बैठा हुआ था। आगे देखते हैं क्या होता है। A fox saw him and growled, I will eat you. अचानक एक लोमड़ी की नज़र उस खरगोश पर पड़ती है और वो लोमड़ी गुर्राता है और कहता है खरगोश को देखकर, I will eat you, यानी मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब तो खरगोश का हालत खराब हो गया होगा, क्योंकि वो तो बेचारा जंगल में शाम के समय वो एक पेड़ के नीचे सुस्ता रहा था
रेस्ट कर रहा था, लेकिन पता नहीं ये लोमड़ी कहाँ से आ गई। और ये लोमड़ी आते के साथ खरगोश को देख भी ली, और जैसे ही उसने खरगोश को देखा तो क्या कहा, आई विल ईट यू, यानी कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब देखते हैं आगे खरगोश क्या करता है। द ओल्ड रैबिट वॉज फ्राइटेंड बट ही डिड नॉट शो इट। अब वो बूढ़ा खरगोश जो रहता है ना, वो लोमड़ी को देखकर काफ़ी डर जाता है, लेकिन वो अपने डर को लोमड़ी को दिखाता नहीं है। वो ये नहीं पता होने देता है कि वो अंदर से डर गया है उसे देखकर, और वो लोमड़ी के सामने चुपचाप खड़ा रहता है। उसे वहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन वो खरगोश अपने चालाकी से काम लेता है और वो उस लोमड़ी को देखकर भागता नहीं है, नहीं तो लोमड़ी तो दौड़ कर उसे पकड़ लेती ना और खा जाती। तो इसीलिए खरगोश अपने दिमाग अप्लाई करता है और वो क्या करता है कि वहाँ से भागता नहीं है। वो डर तो जाता है, लेकिन अपने डर को अपने अंदर छुपा लेता है और चुपचाप लोमड़ी के सामने खड़ा रहता है। आगे देखते हैं क्या होता है। He said to the fox, "You may eat me if you wish. I am very old. I don't want to live any more. But please grant my last wish." वो खरगोश उस लोमड़ी को कहता है कि अगर तुम्हारी इच्छा है मुझे खाने की तो मुझे खा जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे जीने की कोई तमन्ना नहीं है, इसीलिए तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन खाने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है, उसे तुम पूरा कर दो। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, आपको पता है ना। तो इसीलिए खरगोश ने भी लोमड़ी से कहा कि मैं मरने को तैयार हूँ, मुझे जीने का तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं है, लेकिन मरने से पहले मेरी एक ख्वाहिश है, उसे तुम पूरा कर दो, ये विश मेरी पूरी कर दो। अब लोमड़ी देखते हैं उसकी विश पूरी करता है कि नहीं, आइए देखते हैं। ओके, व्हाट्स योर लास्ट विश, आस्क्ड द फॉक्स। फॉक्स उससे पूछता है, यानी लोमड़ी उससे पूछता है कि ओके ठीक है, व्हाट इज योर लास्ट विश, यानी कि तुम्हारा अंतिम ख्वाहिश क्या है, बताओ मुझे, मैं उसे पूरा करूँगा। तो अब आपको क्या लगता है बच्चों, खरगोश ने क्या कहा होगा लोमड़ी से, कुछ गेस कीजिए। आइए देखते हैं कि खरगोश का आखिरी ख्वाहिश क्या था। खरगोश कहता है, आई वॉन्ट टू गो होम एंड से गुड बाय टू माई वाइफ, सेड द रैबिट। द फॉक्स एग्रीड टू इट। अब वो खरगोश कहता है उस लोमड़ी से कि मेरी आखिरी ख्वाहिश तो बस इतनी ही है कि मैं एक बार मरने से पहले अपने घर जाना चाहता हूँ, और घर जाके मैं अपनी वाइफ यानी अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ और उसे गुड बाय कहना चाहता हूँ, क्योंकि मरने के बाद तो फिर मैं गुड बाय बोल नहीं पाऊँगा। तो इसीलिए मेरी अंतिम ख्वाहिश यही है कि मैं एक बार घर जाऊँ और मरने से पहले अपने पत्नी को गुड बाय बोलूँ। तो लोमड़ी देखता है कि ये तो बिल्कुल छोटा सा ख्वाहिश है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लोमड़ी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँगा, और दोनों साथ में चलने लगते हैं। आइए देखते हैं आगे। बोथ ऑफ देम वेंट टुगेदर, द रैबिट वेंट इनटू द बरू। यानी कि अब क्या होता है, आप पिक्चर में देखिए कि लोमड़ी रैबिट के साथ साथ चलता है कि कहीं वो भाग नहीं जाए, और रैबिट क्या करता है कि रैबिट का घर तो बरो ही होता है ना, तो वो अपने घर आता है और बरो के अंदर घुस जाता है, और लोमड़ी उसके घर के बाहर खड़ा होकर उस रैबिट का इंतजार करते रहता है। आपको कुछ समझ में आया बच्चों कि रैबिट ने क्या कहा, क्यों कहा और क्या किया? रैबिट ने लोमड़ी को कहा कि मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो, मैं घर जाना चाहता हूँ, अपनी वाइफ को गुड बाय कहना चाहता हूँ, फिर तुम मुझे मारकर खा जाना। लोमड़ी सोचता है कि चलो ठीक है, इतना छोटा सा बात है, मैं इसकी पूरी कर देता हूँ, और लोमड़ी उसके साथ साथ उसके घर तक चलने लगता है। जब वो घर आता है तो रैबिट का घर क्या होता है, रैबिट का घर तो बरो होता है ना, तो रैबिट अपने घर के अंदर यानी बरो के अंदर चला जाता है। और एक मज़ेदार बात मैं आपको बता दूं कि रैबिट जो होते हैं ना, आप उसके दांतों को अगर ध्यान से देखे होंगे तो उसके 2 दांत बाहर निकले रहते हैं, है ना, और उनके दांत बहुत नुकीले होते हैं।
और वो क्या करते हैं ना, उनके हाथ भी होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं ना। तो रैबिट जब अपने बरों के अंदर रहता है तो रैबिट का ये हैबिट होता है कि वो ज़मीन को खोद खोद कर एक छोर से दूसरे छोर तक वो निकल जाता है, और इसी को वो बरो कहता है, यानी उसके अंदर वो छुपा रहता है, और वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर ही वो रास्ता बनाकर खोद के दूसरी तरफ निकल जाता है। तो अब आपको कुछ समझ में आया कि रैबिट ने यहाँ कौन सी चालाकी अपनाई। उसने कहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ, और रैबिट का घर बरो होता है। वो बरो में घुस गया और लोमड़ी बेचारा खड़ा होकर बाहर इंतजार कर रहा है, और वो तो अंदर अंदर रैबिट क्या कर रहा होगा, अंदर ही अंदर वो रास्ता बनाकर दूसरी तरफ निकलकर भागने की कोशिश कर रहा होगा। तो आइए आगे देखते हैं। द फॉक्स वेटेड आउटसाइड, ही वेटेड एंड वेटेड, आफ्टर ए लॉन्ग वेट ही शाउटेड, ओल्ड रैबिट कम आउट, आई हैव वेटेड टू लॉन्ग। अब क्या होता है कि खरगोश घुसता है अपने घर के अंदर, यानी बरो के अंदर, और लोमड़ी रहता है बरो के बाहर। तो अब वो लोमड़ी जो रहता है वो इंतजार करते रहता है, अब निकलेगा खरगोश, अब खरगोश बाहर निकलेगा, मैं उसे खाऊंगा। लेकिन उसका इंतजार बढ़ते ही जाता है, खरगोश तो बाहर निकलता नहीं है। तो अब वो लोमड़ी सोचता है कि पता नहीं ये खरगोश कहाँ गया, तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाता है, कहता है कि अरे ओल्ड रैबिट, जल्दी से बाहर आओ, अपने घर से बाहर निकलो, मैंने तुम्हारा बहुत देर इंतजार कर लिया, जल्दी बाहर आओ। तो क्या रैबिट बाहर आता है? देखते हैं क्या होता है। बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स। ये क्या, बरो तो खाली हो गया, अब तो रैबिट दिख भी नहीं रहा है ना बच्चों? आप देख रहे हैं रैबिट आपको दिख रहा है क्या यहाँ? नहीं ना। तो रैबिट कहाँ गया? वो गया अपने जमीन के नीचे एक छोर से दूसरे छोर, और लोमड़ी रह गया खड़ा। यानी कि लोमड़ी वहाँ खड़ा होकर चिल्लाते रह गया कि रैबिट जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। लेकिन यहाँ तो रैबिट है ही नहीं। देयर वाज नो रिस्पॉन्स। अंदर से तो कोई रिस्पॉन्स, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आ रही थी। तो रैबिट बोलेगा क्या? रैबिट वहाँ रहेगा तब तो बोलेगा ना कुछ। तो रैबिट तो 9-2-11 हो गया और लोमड़ी वहाँ बेवकूफ़ जैसा खड़ा रह गया। तो कैसा लगा आपको ये कहानी? मज़ा आया ना? देखा ना आपने खरगोश की चालाकी? तो बच्चों, अगर खरगोश पहले ही डर जाता तो क्या होता बताइए मुझे? लोमड़ी उसे तुरंत चट कर जाती। लेकिन खरगोश जो था वो चालाकी से काम लिया। उसने लोमड़ी को नहीं दिखाया कि वो डरा हुआ है ना? और उसने अपने बुद्धिमत्ता से काम लेते हुए लोमड़ी को कैसे मात दिया, आपने देखा ना? कैसे वो बचकर निकल गया। मज़ा आया ना? तो हमें भी खरगोश के तरह ही अपने ब्रेन का अप्लाई करना चाहिए। जब भी हम किसी परेशानी में पड़े और कभी भी हमारे सामने कुछ ऐसा डेंजरस सिचुएशन आ जाए तो हमें अपने बुद्धिमानी से ही काम लेनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो आइए बनाते हैं कुछ एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आते हैं सवाल जवाब पे। पहला सवाल, व्हाई वाज द ओल्ड रैबिट फ्राइटेंड ऑफ द फॉक्स? जो बूढ़ा रैबिट था वो फॉक्स को देखकर क्यों डर गया था? वो अंदर ही अंदर डर गया था, तो क्यों डर गया था? आइए इसका जवाब देखते हैं। द ओल्ड रैबिट न्यू दैट द फॉक्स वुड ईट हिम, सो ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ द फॉक्स। यानी कि ओल्ड रैबिट को ये पता था कि फॉक्स उसे खा जाएगा, उसे तुरंत ही चट कर जाएगा। इसीलिए जब वो अचानक फॉक्स को अपने सामने देखता है तो वो काफ़ी डर जाता है, लेकिन वो डर अपना दिखाता नहीं है। तो ओल्ड रैबिट क्यों डरता है? क्योंकि वो फॉक्स को देखकर समझ जाता है कि वो उसे खा जाएगा, इसीलिए ओल्ड रैबिट डर जाता है। बच्चों, आप इन क्वेश्चन आंसर्स को लिखते भी जाइएगा ताकि जब भी आप अपने टेक्स्ट बुक में या कॉपी में इसे बनाए तो आपको बनाने में परेशानी ना हो। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। दूसरा सवाल है, व्हाट डिड द ओल्ड रैबिट डू टू सेव हिज लाइफ? यानी कि ओल्ड रैबिट ने अपने जीवन को, अपनी जान बचाने के लिए क्या किया? आपको याद है उसने क्या किया? तो आइए आंसर देखते हैं। टू सेव हिज लाइफ
ही विश द फॉक्स टू सेड गुड बाय टू हिज वाइफ। यानी कि अपने लाइफ को, अपने जीवन को बचाने के लिए ओल्ड रैबिट ने अपनी अंतिम ख्वाहिश फॉक्स से कही। उसने फॉक्स को कहा कि वो अपनी वाइफ को गुड बाय कहना चाहता है, उसके बाद तुम उसे खा लेना। यानी कि गुड बाय कहने के बाद उसका जो अंतिम विश था उसने फॉक्स को कहा, और गुड बाय कहने के बाद अगर फॉक्स को खाना होगा तो उसे वो खा जाता। तो ओल्ड रैबिट ने अपना विश फॉक्स को कहा था मरने से पहले, ताकि वो अपनी जान बचा सके, है ना। उसने उसी समय दिमाग लगा लिया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू सजेस्ट अ मोर सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। क्या आप और कोई अच्छा सा शीर्षक इस कहानी को दे सकते हैं। तो बच्चों, इस कहानी का नाम था द ओल्ड रैबिट। तो क्या आप इस कहानी को कोई और शीर्षक भी दे सकते हैं, जैसे एन इंटेलिजेंट रैबिट, अ क्लेवर रैबिट। तो आइए देखते हैं आंसर अपना। आंसर है द वाइज रैबिट। ये भी सही है ना। तो एन इंटेलिजेंट रैबिट, वाइज रैबिट या फिर क्लेवर रैबिट, कुछ भी शीर्षक हम इसे दे सकते थे, है ना बच्चों। तो यहाँ मैंने दिया है द वाइज रैबिट। आपको पसंद आया ना शीर्षक, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और बच्चों, अगर इसके अलावे भी कोई और शीर्षक आपको अगर सूझ रहा हो तो उसे भी मुझे बताइएगा, नोट करके उसे भी रखिए। तो आपने देखा, इस कहानी का मैंने अलग शीर्षक भी बताया आपको। तो ये हुआ क्वेश्चन एंड आंसर। तो बच्चों, आइए आगे कुछ और एक्सरसाइज बनाते हैं। एनिमल्स एंड देयर होम्स, यानी कि यहाँ हम पढ़ेंगे कुछ एनिमल्स के नाम और उनके रहने वाले स्थानों का नाम, यानी वो जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम, उनके घरों का नाम। पहला है हॉर्स, यानी कि घोड़ा। घोड़ा कहाँ रहता है बच्चों? घोड़ा रहता है स्टबल में, यानी कि स्टेबल में, STABLE स्टेबल। लायन, LION लायन, यानी शेर। शेर कहाँ रहता है? शेर रहता है गुफा, यानी कि डेन में, DEN डेन। काऊ, यानी कि गाय। गाय कहाँ रहता है बच्चों? गाय रहता है शेड में, SHED शेड, जहाँ झोपड़ी जैसा बनाया रहता है, वहाँ पर एक साथ कई गाय रहती है। उसके बाद है बर्ड। ये तो आपको पता ही है कि चिड़िया। चिड़िया कहाँ रहती है? चिड़िया रहती है अपने घोंसले में, और घोंसले को इंग्लिश में हम कहते हैं नेस्ट, यानी कि NEST नेस्ट। फिर है रैबिट। रैबिट को तो आपने देखा ही। तो रैबिट यानी खरगोश कहाँ रहता है? खरगोश रहता है अपने बुरो में, यानी कि BURROW बरो। उसके बाद है रैट, यानी RAT रैट। रैट यानी चूहा। तो चूहा कहाँ रहता है बच्चों? चूहा रहता है बिल में, यानी कि होल में, HOLE होल, यानी कि बिल। तो आपने देखा यहाँ एनिमल्स एंड देयर होम्स, यानी कि जानवर और उनके घरों को, कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं। तो आपने इसे नोट किया ना। तो आइए बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस बनाते हैं ताकि हम एनिमल्स और होम्स को अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ दिया हुआ है कुछ पिक्चर्स एनिमल्स के, बर्ड्स के, और ठीक उसके नीचे उनके घरों के पिक्चर्स दिए हुए हैं, यानी कि होम्स ऑफ एनिमल्स बने हुए हैं, है ना। तो आपको उन पिक्चर्स को उनके घरों के सामने सही से पेस्टिंग करना है, यानी कि लायन, काऊ, रैबिट, हॉर्स, रैट और बर्ड को उनके घरों के सामने आपको पेस्ट करना है। तो जल्दी से बताइए और सोचिए कि कौन से जानवर कौन से घर में रहते हैं, और जल्दी से सोचकर बताकर मुझे आंसर बताइए। आइए इसके आंसर्स को मिलाते हैं। लायन आया डेन के सामने, यानी कि लायन चल गया डेन के ऊपर। लायन कहाँ रहता है? डेन में रहता है। काऊ किसके ऊपर है? शेड के ऊपर है, यानी काऊ कहाँ रहती है? शेड में रहती है। रैबिट का तो आपको पता ही है, रैबिट कहाँ रहता है? रैबिट रहता है बरो में। हॉर्स कहाँ रहता है बच्चों? हॉर्स रहता है स्टेबल में। रैट कहाँ रहता है? रैट रहता है होल में। और बर्ड कहाँ रहती है? बर्ड रहती है नेस्ट में।
तो आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और जानवरों को देखकर उनके घरों को भी ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये सारे जानवरों का घर यही है। ये सारे जानवर आपको यहीं मिलेंगे, ये सारे उनके घर है। जैसे हमारा घर होता है ना, उसी तरह से इनका भी ये सभी घर है। तो बच्चों, आपने देखा एनिमल्स एंड देयर होम्स। तो आइए कुछ और टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस बना लें। अब आते हैं, यहाँ देखिए माई सेल्फ, यानी कि आपको अपने बारे में लिखना है। तो अगर आपको अपने बारे में लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? आइए इसे देखिए, समझिए और नोट कीजिए। माई नेम इज़, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। मैंने यहाँ अपना नाम ABCD लिखा है, तो जो आपका नाम है वो आपको यहाँ लिखना है। तो माई नेम इज़, आपको अपना नाम लिखना है। माई फादर्स नेम इज़, यानी मेरे पिताजी का नाम, तो मैंने यहाँ लिखा है EFGHI। तो आप अपने पिताजी का नाम, जो भी आपके पिताजी का नाम है, उसको यहाँ लिखिएगा। उसके बाद है आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, यानी कि आप कितने साल के हैं। तो मैंने यहाँ आंसर में 8 लिखा है, तो आप जितने साल के हैं उसको यहाँ लिखना है। तो यहाँ लिखा हुआ है आई एम 8 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद है आई लिव एट, कहाँ रहते हैं, यानी आप जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम यहाँ लिखना है। मैंने यहाँ पटना लिखा है, तो आप भी जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम यहाँ लिखेंगे, यानी आई लिव एट पटना। माई मोबाइल नंबर इज़, फिर मैंने यहाँ 10 अंकों का ये मोबाइल नंबर यहाँ लिखा है। तो आप जो भी आपके माता या पिता का मोबाइल नंबर होगा उसे आप यहाँ लिखिएगा और उसे याद करके लिखिएगा। तो देखा आपने, मैंने माई सेल्फ यानी कि कैसे आपको बताया, तो उसी तरह से आपको अपने बारे में इसको बनाना है और लिखना है ना? आसान बन जाएगा ना? अपना नाम, पिताजी का नाम, आप कितने साल के हैं, कहाँ रहते हैं और आपका मोबाइल नंबर, इन सब बातों को आपको इसमें लिखना है। इसी से बनता है माई सेल्फ, यानी आप अपने बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। रैमिंग वर्ड्स पे आते हैं। अब यहाँ राइट रैमिंग वर्ड्स, यानी रैमिंग वर्ड्स लिखना है। किसका रैमिंग लिखना है? रैबिट, अलोन, फॉक्स, क्लेवर और रन, यानी यहाँ जितने भी सारे वर्ड हैं सारे आपके कहानी से रिलेटेड वर्ड हैं। और इन सारे वर्ड्स को क्या करना है बच्चों? इन सारे वर्ड्स का रैमिंग वर्ड्स लिखना है ना? आपका फेवरेट रैमिंग वर्ड। तो आइए जल्दी से इसे बनाइए आकर और जल्दी से इसके आंसर को मेरे आंसर से मिलाइए। देखते हैं आपने भी क्या बनाया, आंसर देखते हैं। रैबिट, हैबिट, HABIT हैबिट यानी आदत, अलोन लोन, LONE लोन यानी कि उधार, फॉक्स का बॉक्स, BOX बॉक्स यानी बक्सा, क्लेवर का नेवर, NEVER नेवर यानी कभी नहीं, रन का बन, BUN बन यानी कि जो ब्रेड होता है ना वो बन। तो एक बार फिर से इसको रैमिंग करके पढ़ते हैं। रैबिट, हैबिट, अलोन, लोन, फॉक्स, बॉक्स, क्लेवर, नेवर, रन, बन। मज़ा आया ना रैमिंग वर्ड्स पढ़ने में बच्चों? तो इसे आपने नोट भी कर लिया ना? तो अब आशा करती हूँ कि जितने सारे एक्सरसाइजेज हैं वो आप झट से कॉपी में बना लीजिएगा। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मज़ा आया ना? तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, क्या ये आप मुझे बता सकते हैं? मैंने तो आपको कहानी के दौरान ही बताया था। तो आइए मोरल ऑफ द स्टोरी भी देख लें। मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कहानी से क्या सीख मिली? पहला है, विजडम आउटस्मार्ट्स फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि हम अपने बुद्धिमानी से किसी को भी मात दे सकते हैं। यानी कि बुद्धिमानी के आगे फिजिकल स्ट्रेंथ यानी शारीरिक शक्ति का कोई वैल्यू नहीं होता है। आउट स्मार्ट्स मतलब होता है मात देना। तो विजडम आउटस्मार्ट्स फिजिकल स्ट्रेंथ यानी हम अपने बुद्धिमानी से किसी भी शारीरिक शक्ति वाले लोगों को मात दे सकते हैं। जिनकी शक्ति हमसे ज़्यादा हो या फिर जो हमसे बड़े हो, उनको हम अपने बुद्धिमानी से हरा सकते हैं। जैसे कि इस कहानी में आपने देखा, एक छोटे से रैबिट ने बड़े से फॉक्स को हराया। दूसरा है, वी कैन बीट एनीवन विथ आवर इंटेलिजेंस, यानी कि हम किसी को भी अपनी बुद्धिमानी से मात दे सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा मोरल ऑफ द स्टोरी।
तो है ना, आपको समझ में आया ना? तो अब कभी भी आप तुरंत में घबराएंगे नहीं ना किसी भी सिचुएशन में। किससे काम लेंगे? अपने बुद्धिमानी से। बुद्धिमानी से हम बड़े से बड़े सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हैं बिल्कुल आराम और आसानी से। देखा ना आपने, एक छोटा सा रैबिट ने बड़े से फॉक्स को कैसे बुद्धिमानी से हरा दिया तुरंत में। तो ठीक उसी तरह से हमें भी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा पढ़ने में। तो नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी या पोएम या रैम्स के साथ फिर मैं आपके सामने होंगी। तब तक सारे एक्सरसाइजेज आप बना कर रखिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में एक नए एनर्जी, नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही फन करते हुए, हंसते बोलते खेलते हुए फिर हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक बच्चों, टेक केयर एंड गुड बाय।